इल्यूमिनाती दुनिया पर खुफिया कंट्रोल और तीसरी आंख की हकीकत। इल्यूमिनाती दुनिया की सबसे मशहूर और पुरस्कार खुफिया तंजीम में शुमार होती है। इसके बारे में सदियों से अफसाने, तहकीक और साजिशी नजरियात गर्दिश कर रहे हैं। इस खुफिया तंजीम के बारे में पेचीदा नेटवर्क ने इसे अफसाना और हकीकत के दरमियान एक मुनफरिद मकाम दिया है। अक्सर लोगों से ये कहते हुए आपने सुना होगा कि यार दुनिया को तो बस खुफिया तंजीमें चला रही हैं, कोई खुफिया हाथ दुनिया को चला रहा है। आखिर ये तीसरी आंख है क्या, और ये कौन सी खुफिया तंजीमें हैं? मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आज के प्रोग्राम द डार्क इन्वेस्टिगेट्स में हम इल्यूमिनाती के बारे में बात करेंगे और अहम इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। इल्यूमिनाती की बुनियाद सन 1776 में जर्मनी के शहर में रखी गई थी। इसके बानी एडम वेस थे। उन्होंने एक इल्मी ग्रुप तश्कील दिया था ताकि इंसानी इल्म फिक्र और मशरती इस्लाहात को फरोग दिया जा सके। इब्तदा में तालीम याफ्ता लोग इस तंजीम का हिस्सा थे और समाजी इंसाफ के ख्वाह थे। इसका मकसद दुनिया में इल्म की रोशनी और रोशन ख्याली कायम करना था। एडम वेस ने और उनके साथियों ने इल्यूमिनाती को एक खुफिया ग्रुप के तौर पर कायम किया था। इसकी इनके बुनियादी मकासद थे वो ये थे कि एक मुस्बत तब्दीली दुनिया में लाएंगे। इब्तदाई इल्यूमिनाती के अरकान में शामिल अफराद इल्म और फलसफा और अखलाकियात पर गहरी गिरफ्त रखते थे और ये ग्रुप सियासी और समाजी इस्लाह के लिए सरगर्म था, लेकिन इनके काम को खुफिया रखा गया था। अब तक जो हमने मालूमात आपको फराहम की, ये 100% सच्चाई पर मबनी थी। ये ही हकीकत है। इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। इल्यूमिनाती की इब्तदा अरकान ने मुख्तलिफ खुफिया रसूमात और मीटिंग्स तरतीब दी ताकि नए अरकान को तरबियत दी जा सके और फलसफा और असूल पर अमल दरामद किया जा सके और अपने नजरिए को लेकर पूरी दुनिया पर अपना नजरिया कायम किया जाए। इन रसूमात का मकसद इल्म की हिफाजत और ताकत के गलत इस्तेमाल से बचना था। इल्यूमिनाती का सबसे मशहूर और पुरस्कार अलामती निशान तीसरी आंख है। ये अलामत इल्म, बसीरत और खुफिया ताकत की नुमाइंदगी करती है। कहा जाता है कि तीसरी आंख हर चीज की निगरानी करती है। तीसरी आंख की मौजूदगी ने इल्यूमिनाती को दुनिया भर में खौफ और तजस्सुस का मरकज बना दिया। इस अलामत की छुपी हुई मौजूदगी और खुफिया रसूमात की वजह से लोगों के जहन में इसे एक खुफिया और ड्रामाई ताकत के तौर पर देखा गया है। वक्त के साथ साथ इल्यूमिनाती के बारे में मुख्तलिफ साजिशी नजरियात जन्म लेने लगे और कहा जाता है कि ये तंजीम आज दुनिया के अहम शोरों पर खुफिया कंट्रोल रखती है। आलमी मईशत, मार्केट्स, बैनुल-अक़वामी बैंकिंग सिस्टम्स पर असर डालना, सियासत, अहम ममालिक के रहनुमाओं और हुकूमतों को खुफिया तौर पर काबू करना, मीडिया और तफरीह, अवाम की सोच और जज्बात पर असर डालना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आलमी सतह पर ताकत और कंट्रोल कायम करना। ये नजरियात बताते हैं कि इल्यूमिनाती दुनिया के हर गोशे पर असर रखती है, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो या मीडिया हो। इल्यूमिनाती के नजरिए के मुताबिक ये ग्रुप दुनिया के हर बड़े शहर और अहम इदारे पर नजर रखता है। जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल नेटवर्क्स और आलमी राब्तों के जरिए कहा जाता है कि इल्यूमिनाती तकरीबन हर अहम इंसानी सरगर्मी पर नजर रखे हुए है। सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क के जरिए ये अफराद हर चीज पर नजर रखते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन की निगरानी, अहम सियासी इजलासों और आलमी फैसलों पर खुफिया असर रखना, मीडिया और तफरीह के जरिए अवाम की सोच को बदलना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नजरिए के मुताबिक इल्यूमिनाती आलमी सतह पर
طاقت اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے خفیہ منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس کا مقصد عالمی معیشت، سیاست اور سماجی نظام میں مکمل اثر رسوخ قائم کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ دنیا کی ہر چیز پر قابو پانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ چند افراد عالمی فیصلوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے نظریے کے مطابق عالمی سطح پر بحران، جنگیں، معاشی اتراؤ چڑھاؤ بھی ممکنہ طور پر انہی منصوبوں کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ کئی مشہور شخصیات، سیاستدان، میڈیا کے افراد، شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد الومناتی کے تعلقات کے نظریات کے گرد گردش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ افراد تنظیم کے خفیہ مقاصد میں معاون ہیں۔ اگرچہ کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن افسانے اور پراسرار کہانیاں اس کو مزید دلکش بناتی ہیں۔ الومناتی کی حقیقت پر مختلف لوگوں کی رائے ہے۔ کچھ لوگ اسے محض افسانہ اور سازشی نظریہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر کا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیاد اثر واقعہ ایک بہت بڑی سازشی تنظیم ہے۔ کچھ اہم فیصلے اس کے کنٹرول سے ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثرات کو مکمل طور پر ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن افسانے، کہانیاں اور پراسرار نظریات اس سے ایک مقبول اور دلچسپ موضوع بنا دیتے ہیں۔ تیسری آنکھ خفیہ رسومات اور عالمی کنٹرول کے نظریات نے الومناتی کو ڈرامائی پراسرار طور پر بنا دیا ہے، اور یہ خوف اور تجسس لوگوں کو دلچسپی مزید لوگوں میں جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق اور افسانے آج بھی موجود ہیں۔ الومناتی ایک خفیہ پراسرار تنظیم جس کے بارے میں سچ اور افسانہ دونوں موجود ہیں، چاہے یہ محض افسانہ ہو یا حقیقت یا طاقت، اس کے اثرات نظریات دنیا بھر میں لوگوں کے لیے دلچسپ اور پراسرار موضوع ہیں۔ تیسری آنکھ نیو ورلڈ آرڈر عالمی کنٹرول کے نظریات اسے سائنس فکشن اور حقیقت کے درمیان ایک منفرد مقام دیتے ہیں۔